हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो परीक्षा की तैयारी आपकी अच्छे से चल रही है। किसी टॉपिक को आप लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन आप ये देख रहे हैं ना कि वो टॉपिक आपसे हो नहीं रहा है। वहीं पे आप किसी दूसरे को सुनते होंगे तो वो ये कह रहा है कि ये टॉपिक तो बड़ा आसान है, बड़े अच्छे से हो जा रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि एक टॉपिक किसी को बहुत कठिन लग सकता है और वही टॉपिक दूसरे लोगों को आसान लग सकता है। देखिए क्या है ना कि हमारी जिंदगी में ना बहुत सारी चीजें सिमिलर है, मिलती जुलती होती है, लेकिन तब भी हम अलग अलग हैं। तो आप अगर एक ही टेक्निक ना सारे चीजों पे लगाएंगे, सारे टॉपिक पे मैं बात करूँ अगर लगाएंगे, जो एक तरीका है पढ़ने का, अगर वही सारे पे लागू करेंगे तो कहीं ना कहीं से आप मात खा जाएंगे, आपसे नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ना हर एक टॉपिक को मतलब पहचानिए पहले कि वो किस तरह से हमें समझ में आएगा। जैसे कुछ थ्योरी वाली चीज होती है, जैसे किसी के बारे में, जैसे कोई लेखक है, कवि है, जैसे कि आप किसी काल से आप शुरू करते हैं पढ़ना और वहां से आप धीरे धीरे चीजों को जानना शुरू करते हैं। उसके बीच में जो जो लोग आए उसके विषय पे आप धीरे धीरे जानना शुरू करते हैं, आप बेस बना रहे हैं। वहां पे कहानी की तरह चीजें चलती हैं, थ्योरी के रूप में चलती है। अब वहां पे आपको चीजों को कई बार आप दोहरा लिए, कई बार वो चीजें समझ समझ के पढ़े, और ये चीजें ऐसी होती है ना कि आप थोड़ा सा पढ़ेंगे ना तो इंटरेस्ट भी आता है। आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको तैयार हो गया। वहीं पे जहां भी बातें आती है कि इनकी कृतियां क्या हैं, क्या क्या इन्होंने मतलब किया लाइफ में, साहित्यिक जहां पे परिचय की बात आ जाती है, वहां पे फिर आपको दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। अब आपका मेन जो पढ़ाई है, अब ऐसा नहीं है कि आप सेम उस जैसे आपने वो पढ़ा तो आपको जल्दी याद हो गया, अब आगे की चीजों को भी आप उसी तरीके से पढ़ेंगे तो होगा नहीं, वहां पे आपको अपना तरीका बदलना पड़ेगा। अब वहां पे वही बात है कि एक आपको ट्रिक बनानी पड़ेगी, कोई ना कोई ऐसी चीजों के द्वारा उसको जोड़ना पड़ेगा चीजों को, जो चीजें याद नहीं होती है। मैं हर एक चीज की बात कर रही हूँ। आप लोग पूछते हैं ना दूसरे विषय की भी बातें करते हैं, मैं हिंदी की बात नहीं कर रही हूँ। पढ़ाई एक ऐसी चीज है ना कि वहां पे आपको जोड़ के पढ़ना ही पड़ेगा, कोई भी विषय हो। वहां पे आप रिलेट करिए चीजों को, मतलब ट्रिक के रूप में, उसको ट्रिक आप नाम दे सकते हैं। आप के मतलब जीवन में जो चीजें हो रही हैं, ठीक है, जो आपको भूलने से भी नहीं भूलेगी, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, बचपन की कोई ऐसी घटना है, बचपन के आपके कोई बहुत ऐसे दोस्त हैं, मित्र हैं, सहेलियां हैं मेरी बहनों की, या कोई ऐसे रिलेटिव हैं जो मतलब उनका नाम आप कभी नहीं भूल सकते। एक सिचुएशन भी है उनके साथ, ऐसा हुआ था, आप उनके साथ जोड़ के किसी भी तरीके से जो आपकी लाइफ में चीजें हो रही हैं या हुई हैं अभी तक, उनके साथ आप अगर जोड़ के, पास्ट के साथ या प्रेजेंट के साथ जोड़ के अगर उसको पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि वो चीजें, जो कठिन चीजें हैं, वो आपको याद हो जाएंगी। तो यही चीज है कि हर चीज को एक ही तरह से लेना मत करिए, लेना मत शुरू करिए, उसको अलग अलग तरीके से काम करेंगे तो आप देखेंगे कि चीजें आपके हाथ में आ रही हैं, और सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है। जो चीज आप बहुत घबरा रहे हैं, सोच सोचिए कि कैसे होगा कैसे होगा, तो वो घबराने से काम नहीं चलेगा, उस पर काम करने से काम चलेगा। तो ये तरीका जरूर अपनाइएगा कि हर एक जो टॉपिक है ना, उसमें किस पार्ट को किस तरह से पढ़ना है, ये थोड़ा सा अपना एक अंदाज बनाइए। हर सबका अंदाज भी अलग अलग होता है, जैसे मेरे पढ़ने का अंदाज अलग था और बाकी लोगों का अलग होता है, किसको कैसे याद होता है। तो मैंने तो बहुत सारे तरीके आप लोगों को बताए हैं, लेकिन आप ये जरूर देखिए कि आपको कैसे समझ में आता है। जैसे भी समझ में आए, आपको तो ये पता है ना कि जैसे भी समझ में आए, जो भी करना पड़े, हमको तो समझने से मतलब है। अब उसके लिए कोई हमको पागल बोल दे, कोई अच्छा बोले, कोई बुरा बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको तो समझने से मतलब है। हमको अपनी चीज तैयार करने से मतलब है, हमको नौकरी पाने से मतलब है, हमको अपनी परीक्षा निकालने से मतलब है। ये चीज होना चाहिए। अब जैसे क्या है कि मेरे पास अभी एक कमेंट आया था, मैं अभी देख रही थी कि 20 साल से मैं एक रील डाली थी कि आप लोगों का जैसे चुटकियों में खराब समय आता है तो चुटकियों में अच्छा समय भी आएगा। ये तो सही बात है कि समय बदलता रहता है। तो एक कमेंट आया था कि 20 साल से स्ट्रगल चल रहा है और अभी तक अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं, और यही करते करते समय बीत रहा है और इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए, एक चीज मैं बता दूं कि इंतजार मत करिए अच्छे समय का, आप बस अपना कर्म करते रहिए। और मैं एक चीज मैंने अपनी जिंदगी में अनुभव किया है, जब आप बहुत किसी चीज को पाने के लिए बहुत तरसते हैं ना, और ये सोचते हैं कि मिल ही जाए, तो वो चीज आपसे दूर भागती है। और जिस चीज को आप बिना ये सोचे करते हैं कि हम तो अपना काम कर रहे हैं, मतलब जो होगा वो देखा जाएगा। अब ये पढ़ाई के लिए ऐसा मत मतलब इतना ढिलवाई मत करिएगा, इसके लिए आप लगे रहिए जैसे लगे हैं। लेकिन एक चीज मैंने अनुभव किया है, कई मामलों में ऐसा मेरे साथ हुआ है कि जिस चीज के पीछे आप जितना भी भागेंगे, वो चीज आपसे दूर जाती है। वहीं पे आप छोड़ देंगे और अपना काम करेंगे चुपचाप, कोई मतलब नहीं। सोचिए, जिस दिन से सोच आना बंद हो जाए उसके विषय में कि क्या होगा, है ना, तो और अपना आप काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आप काम कर रहे हैं, जैसे नौकरी की बात है ना, तो ये अब एकदम परेशान, अब एकदम से जान गंवाने वाली बात नहीं ना है कि नौकरी नहीं होगी तो क्या होगा, जीवन खत्म। अरे जीवन कैसे खत्म हो जाएगा, जीवन तो आप जी ही रहे हैं। अब यही है कि अगर बाई द वे ऐसा हुआ कि नहीं मिली, तो फिर से हम कोशिश करेंगे।
आपकी कोशिश करते-करते इंसान को मिलती है। तो ये अपना कि हमको कर्म करना है, हमको पढ़ना है, अपनी चीज़ तैयार करनी है, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। लाइफ़ है, इतनी बड़ी लाइफ़ है, या क्या ठिकाना किसी भी चीज़ का, तो हमको जैसे मिलना होगा मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल हमें अपना काम करना है। तो ये चीज़, तो 20 साल से अगर स्ट्रगल है, नहीं हो रही हैं चीज़ें, कहीं न कहीं से देखने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ की कमी है, उस पे काम करने की ज़रूरत है। फ़िल्टर देखिए, अपने कामों को फ़िल्टर करिए। आप अंग्रेज़ों की नीति देखिए ना, फ़िल्टर कर देते लोगों को, है ना? कि अच्छे लोगों को छाँट देते थे, और ये परीक्षा ये जो होती है, ये इससे तो होती है, फिर फ़िल्टर करते हैं कि भाई जो बच्चे पढ़ रहे हैं ज़्यादा, उनको पहले मौका मिले। तो हम दूसरों के द्वारा तो फ़िल्टर हो रहे हैं, लेकिन हम खुद को नहीं कर रहे हैं। तो आप अपने आप को पहले फ़िल्टर करिए, है ना? फ़िल्टर करने का मतलब कि जैसे आप कोई चीज़ कर रहे हैं और बार-बार आपको असफलता मिल रही है, तो ये आपको अब जानना ज़रूरी है। अब आप अपने काम पे थोड़ा-सा फ़ोकस करिए कि आप क्या-क्या अभी तक करते आ रहे हैं। पहले आप क्या करते थे, 20 साल की बात है, तो पहले आपने क्या तरीका अपनाया था, उसके बीच में कुछ बदलाव किया कि नहीं, उसके बीच में बदलाव किया कि नहीं, अभी आप क्या कर रहे हैं। तो ये सारे तरीके अगर फ़ेल हो जा रहे हैं, तो अब हमें ये सब चीज़ों से सफलता नहीं मिल रही है, तो टेक्निक अपनाना पड़ेगा कि अब ऐसे नहीं, इस तरह से काम बनेगा। कहते हैं ना कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले, तो टेढ़ा करना पड़ता है। तो जैसे भी हो, आपको एक नौकरी पानी है, और वो अपनी मेहनत की बदौलत ही मिलेगी, और कोई शॉर्टकट कभी सोचिएगा भी मत। पढ़ाई का भी शॉर्टकट मत सोचिएगा, सफलता का भी शॉर्टकट मत सोचिएगा। देखिए, जिन लोगों ने सफलता पाई है, वो कभी भी शॉर्टकट पे नहीं अटके थे। उन्होंने प्रॉपर मेहनत की है, और वो मेहनत किसी-किसी को दिखती है, किसी-किसी को नहीं दिखती है। तो जिसको नहीं दिखती है, वो कहेगा अरे आपकी किस्मत में था। जैसे मुझे ही लोग बोल देते हैं कि अरे आपको तो नौकरी मिल गई है, तो इसलिए आप बता रही हैं, आप ज्ञान दे रही हैं। हाँ, ये एकदम 100% बात सही है कि मुझे मिल गई है, तो मैं ज्ञान दे रही हूँ। मुझे मिल गई है, तो आज मैं बोल पा रही हूँ 100%, क्योंकि ये मेरा शौक था बोलने का, बताने का। नहीं बोल पाती थी, क्योंकि अब सब लोग ये बोलते हैं, पहले अपने तो कर लो, तो अब तो मैं बोल पाती हूँ। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब मेरे लिए एकदम 100% ये बात सही है कि हाँ, मेरा हो गया, तो मैं बोल पाती हूँ, अपना अनुभव शेयर कर पाती हूँ। आप लोग भी ऐसा ही करेंगे। तो हर नेगेटिव चीज़ को भी पॉजिटिव ही लीजिए, मैं तो ले लेती हूँ। क्या फ़ायदा है? अच्छा, नेगेटिव बहुत ज़्यादा जब आपके पीछे पड़ जाए ना, आपके इर्द-गिर्द हो, कहीं वर्क प्लेस पे हो, नातेदारी में हो, कहीं भी हो ना, तो उनसे उलझने से अच्छा है कि दूरी बना लीजिए। क्योंकि टाइम कहाँ है? नेगेटिव लोगों से अगर आप उलझेंगे ना, तो टाइम कहाँ है? आप उसी में उलझ के नहीं रह जाएँगे। तो इसीलिए ना कि उससे अच्छा है कि भैया तुमको जो समझना है मेरे विषय, हम क्यों सफाई दें किसी को? हम क्या हैं ये हम जानते हैं, है कि नहीं है? हम जो हैं वो हम ही जानते हैं। हमें क्या करना है, अपनी लाइफ़ को कैसे बनाना है, ये हमें किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सफाई किसको देनी? माँ-बाप को दे दीजिए। अपने आपके घर में जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, हर दुख-सुख में शामिल रहते हैं, उनको आप सफाई दीजिए। वो अगर कोई गलतफ़हमी, कोई कान उनके भर रहा है, कोई गलतफ़हमी है, तो उनको आप बताइए सही बात क्या है। दुनिया को खुश करने की कोशिश करेंगे, दुनिया को सोचेंगे कि हम उसको सफाई देते रहें कि नहीं हम सही हैं, नहीं हम सही हैं। आपको सर्टिफ़िकेट दुनिया से थोड़ी ना चाहिए। आप अपने आप में संतुष्ट रहिए कि हाँ, आप सही हैं, एक ईश्वर ऊपर से देख रहा है, और किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से बन जाइए। सेल्फिश बोलेंगे, घमंडी बोलेंगे, जो बोलना है, अरे वैसे भी बोलते हैं, वैसे भी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि आप सही कर्म कर रहे हैं, बस करते रहिए। तो ये सारी चीज़ें थी, मेरी 2 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, तो वीडियो नहीं आने के कारण मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। अभी आज आपको ठीक लग रही होगी, क्योंकि दवा मैंने लगातार खाई है। अभी 1 दिन पहले भी नहीं तबीयत ठीक थी, तो उस दिन नहीं आई, और कल के डेट में तो यूपी बोर्ड की परीक्षाएँ चल रही हैं, आपको पता होगा, ड्यूटी दोनों टाइम में लगी थी। अब आते-आते घर पे 6:30 पौने 7 ऐसा हो जा रहा है, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह मिलने की वजह से। तो आने के बाद तबीयत भी बहुत तेज़, मतलब बुखार ये जो सीज़नल चला हुआ है, तो हिम्मत ही नहीं पड़ी कि उठ के मैं बनाऊँ, और मैं दवा खा के सोई तो सोई ही रह गई। तो इस तरह का है, तो मैंने सोचा कि आप लोग तो समझदार हैं, और मैं कहूँ या ना कहूँ, बस इतना जानिए कि मैं रोज़ यही प्रे करती हूँ कि आप सबकी नौकरी लग जाए। सभी लोग एकदम से, मतलब अपने पैर पे खड़े हो जाएँ, जो चाहें वो मिल जाए। तो बिना किसी स्वार्थ के मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों का हो जाए। आज भी था, आज संडे था, तो ईशान की भी थोड़ी-सी छुट्टी चल रही है, तो इनको था कि ये जो मूवी आई है छावा, तो अच्छी है, हिस्टोरिकल मूवी है, इसमें शिवाजी के वंशज को दिखाया गया है, संभाजी महाराज को। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ये कहने लगे कि मेरी तो छुट्टियाँ हैं, दिखा दो। तो मेरा भी अच्छा था, और जाके हम लोग देख के आए, बहुत ही अच्छी मूवी है, उसका थोड़ा-सा मैंने क्लिप भी डाला है, और सीख हमेशा लेनी चाहिए कि देखिए, अपनी चीज़ को पाने के लिए कितना-कितना दर्द से, तकलीफ से गुज़रना पड़ता है, और हम लोग छोटा-सा नींद आ रही है, अरे बाप रे! बहुत बड़ी बात हो गई, किसी ने कुछ कह दिया, बड़ी टेंशन हो गई, किसी ने छोड़ दिया, अरे बाप रे! ज़िंदगी खत्म हो गई। तो ऐसे थोड़ी ना चलता है। क्या-क्या लोग नहीं किए हैं। तो जब लास्ट में ना ये जो वो हो जाता है, मतलब जो मेन एक्टर रहते हैं हीरो, वो अगर जब मर जाते हैं, तो मुझे बहुत खराब लगता है। मैं तो बहुत उदास मन से निकल के बाहर आई, क्योंकि उसमें यही दिखाया गया है कि छत्रपति संभाजी महाराज है, उनका मतलब इतना उनके साथ टॉर्चर किया औरंगज़ेब ने कि वो हो गया, मतलब उनकी डेथ हो गई।
मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं हमेशा हैप्पी एंडिंग चाहती हूँ। जैसे कि मैंने अपनी लाइफ को एकदम सैड लाइफ से हैप्पी बना दिया अभी, तो मैं सबके जीवन में यही चाहती हूँ। मुझे मूवी भी ऐसी अच्छी लगती है। लेकिन हाँ, ये चीज़ें तो हम लोग पढ़े हुए हैं, सारी चीज़ें। लेकिन थोड़ा-सा वो लोग बना देते हैं ऐसा ना कि मन दुखी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी। चलिए फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग से जो मैंने बोला शुरुआत में, उस पे अमल करिएगा। अपना टेक्निक अपनाइए। मेरा बस एक टिप्स है, सुझाव है आप लोगों के लिए। जैसे भी हो, काम होने से मतलब है, जैसे भी हो, आपको पढ़ने से मतलब है, जैसे भी हो, टॉपिक तैयार होने से मतलब है, जैसे भी हो, रात में पढ़िए, दिन में पढ़िए, मतलब जब मन करे। कोई भी नियम कानून कुछ नहीं है। एक विद्यार्थी के लिए कोई नियम कानून है, आप जितना मर्जी उतना पढ़िए, कहने दीजिए कि ये हो जाता है, वो हो जाता है, आपको जैसा समझ में आए वैसा करिए, बस काम होने से मतलब है। इतना जरूर अपने दिमाग में बैठिएगा, काम होगा। अगर आप सोचेंगे तो काम होगा, दृढ़ संकल्प चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।